होता है सर ये। है कि नहीं सर? आइए। यस यस, अरे ओके, बेटर। कैसे सोमेश? सोमेश जी, ये नाम जो है आपका, जी सर। ये क्या अर्थ होता है इस नाम का? सर चंद्रमा। चंद्रमा। जी सर। चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची बताएंगे? जी सर। शशांक, मयंक, सोम। आपने जल प्रबंधन क्या लिखा? पोस्टर? जी सर। क्या है ये? सर इसमें सिंचाई की जो प्रणालियाँ होती हैं और जो वर्षा जल संचयन होता है उसको लेके सर विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक पोस्टर सर मैंने बनाया था सर, उसमें प्रथम पुरस्कार मिला काफी। क्या विशेषता थी पोस्टर की? सर उसमें जो परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली हैं एक तरफ सर उनको बनाया गया था और दूसरी तरफ जो आधुनिक जल प्रबंधन की जो प्रणालियाँ होती हैं उनको चित्रित किया था। अच्छा, ये वन मिट्टी के कटाव को कैसे रोकते हैं? सर जो वनों में पेड़ों की सर जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिस वजह से जो पानी का बहाव होता है सीपीएच के रूप में, उसको रन ऑफ के रूप में बोलती है, उससे मृदा कटाव से रोकता है। आपके क्षेत्र में मृदा कटाव की इतनी समस्याएं क्यों है? सर चूँकि चंबल नदी है सर, उसका प्रवाह क्षेत्र है भिंडो मुरैना जिले में, और अबनालिका अपर्दन के रूप में सर वो बीहड़ का निर्माण करती है, उस वजह से सर ये वहाँ के तो क्यों नहीं रोका जा रहा है? वहाँ पर वनारोपण इतना क्यों नहीं हो पाया? इतने समय से, काफी लंबे समय से समस्या है ये। जी सर। फिर भी वन रोपण नहीं हो पाया। सर 1985 में उसमें ईयर सीडिंग की गई थी, जिसमें प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा के सर बीज रोपण किए गए थे, और निरंतर सर उसमें कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए उस भूमि का सर समतलीकरण किया जा रहा है, और जो बंजर भूमि है उसको कृषि भूमि में परिवर्तित करने का प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है सर। चिमाता क्या है? क्या सर? चिमाता सर जो झूम खेती होती है सर, उसका एक नाम है सर। कौन सी ट्राइब करती है? सर भील ट्राइब्स में सर इसका। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में हमें ये देखने के लिए मिलेगी? सर जैसे अगर झाबुआ अलीराजपुर की बात करें सर, वहाँ पे चिमाता और दहिया के नाम से इसको जाना जाता है, और सर बैगा जनजाति मंडला बालाघाट छिंदवाड़ा में सर देवारे कोडू के नाम से। हाँ सुमेश जी सर। आपने तो 2020 का भी साक्षात्कार जी दिया है ना, क्या रहा रिजल्ट? सर उसमें प्राप्तिक सूची में हूँ सर अभी। किसमें? सर राज्य सेवा परीक्षा में प्राप्तिक सूची में। प्राप्तिक सूची जी। अच्छा, किस पद पर? सर राज्य सेवा परीक्षा में। नहीं, किस पोस्ट में प्राप्तिक में है? प्राप्तिक पूरा रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट में। अच्छा, चलिए वहाँ पर कैसा गया था आपका साक्षात्कार? सर एवरेज से थोड़ा सा अच्छा था। एवरेज से थोड़ा सा अच्छा था ना। अच्छा, भिंड के बारे में बताइए मुझे। जी सर। भिंड में किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग? हाँ सर जीआई टैग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? बाजरा है। बाजरा है ना, श्री अन्न में आता है ना। जी सर। श्री अन्न में कौन कौन से अनाज है? सर इसमें कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी, सावा इत्यादि से आती है। और बाजरा नहीं है? बाजरा। जी सर। बाजरा पहले। क्या महत्व है श्री अन्न का? सर श्री अन्न पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, और इसमें सर जो आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इनकी मात्रा अन्य जो अनाज होते हैं खाद्य उनकी तुलना में अधिक होती है, जिससे सर ये जो किडनी इन्फेक्शन और बीमारी होती है लिवर से रिलेटेड, डायबिटीज, शुगर लेवल बढ़ जाता है, इन सब में सर ये काफी लाभदायक होती है। अच्छा, मिलेट्स को भारत में नहीं पूरी दुनिया में बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है ना। जी सर। यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ इस मामले में कुछ फैसला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सर इस बार 2023 को घोषित किया ना। अब दूसरा प्रश्न ये कि आप पहले जल प्रबंधन के ऊपर काफी काम करते हैं, है? मध्य प्रदेश के कुछ उन जिलों के नाम बताइए जो जहाँ पर हर घर जल मिशन बुरहानपुर को प्रथम स्थान मिला है, और द्वितीय स्थान भी एक जिले को मिल गया। शायद नहीं, निवाड़ी को मिला है ना, निवाड़ी को मिला है। तो बुरहानपुर निवाड़ी में ऐसा क्या काम किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि वहाँ पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर में जो है नल के माध्यम से जल पहुँच रहा है? सर यदि बुरहानपुर की बात की जाए तो वहाँ परंपरागत सर एक कुंडी भंडारा नाम संरचना थी, जल संरचना थी, और इसके अतिरिक्त सर वर्तमान में भी सर अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं जिले में, और सर जो हर घर जल के लिए सर सिंचाई मतलब जो जल की पाइपलाइन होती है उसको सर पूरे जिले में बहुत बेहतरीन तरीके से। और निवाड़ी में ऐसा क्या प्रबंधन हुआ है? सर निवाड़ी की अपडेटेड रखिए भाई आप अपने आप को, है ना, क्योंकि वो आपकी हॉबी से ही मैंने पूछा है क्वेश्चन, है ना। छोटा सा जिला है, काम अच्छा हो रहा है वहाँ पर, और बैडमिंटन, किचन गार्डनिंग तो खैर। एक बात बताइए, भिंड जिले में गोहद के किले के बारे में बताइए।
जी सर, गोहद का किला सर 1600 शताब्दी में सर जाट राजाओं भीम सिंह राणा श्रीदेव सेकंड के द्वारा बनवाया गया था सर, और इसको राज्य संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है वर्तमान में। और अटेर का किला? सर अटेर का किला भदौरिया शासक महासिंह भदौरिया पदन सिंह भदौरिया के द्वारा बनवाया गया था 1664 से 1668 के बीच में, और इसमें सर चंबल नदी के किनारे है, और ईरानी कला का इसमें प्रयोग किया गया है, और राजा रानी महल और खूनी भंडारा इसमें खूनी दरवाजा सर। भिंड का मराठा साम्राज्य से क्या संबंध रहा है? सर मराठा शासक चूंकि ग्वालियर में शासन किया है, और इस दौरान जो गोहद के जाट शासक थे गोहद के किले पे सर उन्होंने आक्रमण किया था और उसको अपने साम्राज्य में विलय किया। इंदौर से क्या संबंध है भिंड का? सर इंदौर के शासक मल्हार राव होलकर जो प्रथम होलकर वंश के स्थापक थे, उनकी छतरी सर आलमपुर में बनाई गई। किसने बनवाई थी? देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई ने। ठीक है सर। बेटा, राजमाता विजया राजे जो हैं ये क्या सांसद भी रही? जी। इनका जो राजनीतिक कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, जी, तो इसमें सांसद पहली बार कब बनी थी? सर ये 1957 में। तो विजय राजे सिंधिया जो है ये कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता रही है ना? सर जनसंघ की कांग्रेस से प्रथम चुनाव सर गुना संसदीय क्षेत्र से लड़ा था, उसके बाद जनसंघ में शामिल। अच्छा, वहां से लड़ा। अच्छा, ये जो है कांग्रेस की सरकार जो है उसका तख्ता पलट इन्होंने किया था, है ना? किया था 1969 में सर। मुख्यमंत्री बनी थी? सर नहीं सर, सदन की नेता रही थी सर। सदन की नेता। आपने कृषि विज्ञान एवं संबंधित विषय से किया है जी। तो मुझे बताओ आप इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? सर इसमें कम क्षेत्र में सर अधिक कृषि उत्पादन के लिए कार्य किए जाते हैं, जिसमें सघन सिंचाई प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। शस्य गहनता क्या है? शस्य गहनता होती है कुल कृषि क्षेत्र में जो बोया गया क्षेत्र, जैसे 1 हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें खरीफ रबी कितनी फसल। ठीक है, ये बताइए कि जो फसल चक्र है वो क्या है? सर फसल चक्र में अलग अलग अवधि में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे खाद्यान्न के बाद दलहन फसलें या तेलहन फसलें। इससे सर भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी बनी रहती है, और जो उत्पादकता होती है वो सर अधिक रहती है। ऐसे 3 फसलों के नाम बताइए जी जो फफूंद के रोग से ग्रसित होती हैं। सर मटर, चना और सर दलहन की मतलब फसलें सर अधिक इससे रहती है। गेहूं नहीं होता फफूंद से? होता है सर, काली फंगस इसमें लगती है सर। कौन सी फंगस है? फंगस का नाम क्या है? चलिए, चना में कौन सी फंगस लगती है? सर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कुछ करके। क्या इसके लिए उपाय क्या करते हैं किसान, या आप क्या सलाह देते हैं एक साइंटिस्ट होने के नाते? सर इसका बीज का सर उपचार किया सकता है। जो फंगिसाइड होती है उसमें बुआई से पहले बीजों को सर उसमें मतलब द्रवित बीज में सर निकाल के सूर्य प्रकाश में उसको सर सुखाकर बुआई करनी चाहिए। अच्छा, ये जो अपन बोलते हैं ना, ये सुंडा इल्ली बोलते हैं अपन, सुंडी इल्ली या सुंडा इल्ली, ये किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है फसलों में? सर यदि जैसे कपास की बात की जाए तो उसके फलों में सर ये छेद कर देती है, उससे जो पूरा रेशा होता है वो सर नष्ट हो जाता है, या उसकी जो क्वालिटी होती है वो गिर जाती है सर। इसीलिए सर बीटी कॉटन भी लाया गया था। और सोयाबीन में? सोयाबीन में सर उसकी जो फसलें फली होती है सर उसको नुकसान पहुंचाती है, साथ ही उसके तने को भी बेचती है सर। तो सोयाबीन में आमतौर पे किस तरह के कीट का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है? सोयाबीन में सर ज्यादातर तो वैसे सर फंगीसाइड का तो प्रयोग, मतलब फंगी का सर कम प्रयोग। कोई एक होता है ना बीटल, क्या होता है? गर्डल बीटल, क्या होते हैं? गर्डल बीटल है ना, गर्डल बीटल है ना? जी सर। तो क्या है ये? सबसे बड़ी बीमारी है, तो सोयाबीन के किसानों को है ना बहुत नुकसान पहुंचाती है। चलिए बेटा, ये बताइए गोहद जो है यहाँ पानी क्यों कम गिरता है? सर चूंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, वहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला पर्वत है अरावली जैसे उसको समानांतर है जो मानसून आता है, इसलिए इसको रोकने के लिए सर कोई प्राकृतिक उच्चावच नहीं है। बेटा अभी तो पानी गिर रहा है सर, ये वृक्षों की वजह से चक्रवाती वर्षा है सर, मानसून की वर्षा। चक्रवाती वर्षा अभी हो रही है ना? जी सर, चक्रवाती वर्षा। गोहद में पानी गिर रहा है अभी आज, लेकिन मानसून सर कम है, इस वजह से मानसूनी वर्षा कम होती है, इसलिए सर
कुल जो वर्षा जल है वहाँ पे सर कम है। कितना औसत वर्षा कितनी 55 गोहित की? सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर के करीब है। चलिए बताइए बताइए बेटे, भिंड को, अब आप एग्रीकल्चर साइंस में है ना, जी सर। तो भिंड को जो है गिरिड प्रदेश में क्यों रखा जाता है? ये गिरिड प्रदेश क्या है? सर कृषि जलवायु प्रदेशों 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में मध्य इसको वर्गीकृत किया गया है। उसमें गिर्द क्षेत्र में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी इसको सर शामिल किया गया। क्यों इसको गिरिड क्षेत्र क्यों नाम दिया गया? सर गिर्द सर कुछ प्राचीन हो सकता है, लेकिन सर अलग अलग नाम हैं कृषि जलवायु प्रदेशों के। क्या विशेषता क्या है गिरिड क्षेत्र की? विशेषता क्या है? सर वर्षा कम होती है, इसके अलावा सर बीहड़ वाला इलाका है, और जो फसलें होती हैं सर ऐसे सरसों और गेहूँ का देते हैं। मेरे ख्याल से तो लाहौर के आसपास जो है जलायोजन की समस्या बहुत ज्यादा है, सर यानी पानी बहुत जल्दी भर जाता है यहाँ, सर सतह पे पानी आ जाता है बारिश के दिनों में। सर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नदी के किनारे वाले क्षेत्र, यहाँ पे सर जल भराव की समस्या बीज सड़ने लग जाते हैं उसमें। सर वहाँ पे धान की खेती इसके लिए होती है जल भराव होने से। अच्छा, चलिए बेटा, ठीक है सोमेश भाई।